तो आज हम बात करेंगे 2019 में आई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी स्वालो के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। और ये एक अच्छी रेटिंग है क्योंकि इस मूवी का कंसेप्ट काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को आप देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि काफ़ी लोग मेरी वीडियोज़ देखते तो हैं लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम हंटर नामक लेडी को देखते हैं जो रिची नामक आदमी की हाउसवाइफ थी। और रिची एक काफ़ी वेल्दी पर्सन था और वो अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी डेडिकेटेड भी था। हंटर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वुमन थी और वो पूरा दिन घर रहकर अपना समय बिताती थी और उसे मोबाइल गेम्स खेलना भी काफ़ी पसंद था। और वो रिची से काफ़ी प्यार भी करती थी, इसलिए वो कोशिश करती है कि वो रिची के लिए कुछ कर सके जो उसे अच्छा लगता हो। रिची भी हंटर से काफ़ी प्यार करता था लेकिन वो अपने बिजनेस में इतना इन्वॉल्व था कि वो हंटर को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। फिर हंटर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे रिची काफ़ी खुश होता है और इस खुशी में वो सभी डिनर पर जाते हैं। लेकिन जब हंटर अपने एक बचपन का किस्सा शेयर करती है तो रिची के डैड हंटर की बात बीच में ही काट देते हैं, जिससे हंटर को थोड़ा बुरा लगता है। और हम समझ पाते हैं कि रिची के पेरेंट्स हंटर को ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना अमीर नहीं था। इसी बीच हंटर को एक अजीब सी चीज़ होती है और वो ग्लास में से बर्फ़ निकाल कर खा लेती है और ये देखकर रिची की फैमिली को बड़ा अजीब लगता है। अगले दिन रिची की मॉम हंटर को एक प्रेगनेंसी बुक दे जाती है और उनके जाने के बाद हंटर को एक मार्बल खाने का मन होता है, जिसे वो खा भी लेती है। और उसे खाकर हम देखते हैं कि हंटर को एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जैसे उसने कुछ बड़ा काम किया हो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हंटर एक बड़ा घिनौना काम करती है कि वो उस मार्बल को अपने एक्सक्रीटर से निकाल कर साफ़ करती है और उसे अपने एक बेडरूम के शोकेस में रख देती है। उसके बाद हंटर को सफाई करते वक्त एक थंब टैग मिलता है, जिसे देखकर उसे वो भी खाने का मन होता है। और जब वह उस थंब टैग को गटकती है तो उसके मुंह में वुंड्स आ जाते हैं। और हंटर जब भी ऐसे कारनामे करती थी तो उसे काफ़ी अलग महसूस होता था, लेकिन उसी रात हंटर देखती है कि उस थंब टैग से उसे काफ़ी ब्लीडिंग भी हुई है। फिर ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है और हम देखते हैं कि हंटर उस बुक्स के पेजेस को खाने लगी है। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि शोकेस में जितना सामान है वो हंटर स्वॉलो कर चुकी है और उन्हें साफ करके वो वहाँ सजा चुकी है। फिर अल्ट्रासाउंड के वक्त डॉक्टर नोटिस करते हैं कि हंटर के पेट में कुछ अनयूजुअल चीज़ें हैं, जिसके लिए वो उसे तुरंत एक इमरजेंसी सर्जरी के लिए भेज देते हैं। और हंटर के पेट में इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं जो कभी भी किसी इंसान को नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर रिची को बताते हैं कि हंटर पाइका नामा बीमारी से जूझ रही है और पाइका उस बीमारी को कहते हैं जिसमें इंसान को कुछ ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जो कभी नहीं खानी चाहिए, जैसे मिट्टी, ग्लू, राख इत्यादि। इस बात से रिची की फैमिली ज़्यादा खुश नहीं होती, इसलिए वो हंटर को एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को कहते हैं ताकि वो उसके दिमाग का इलाज कर सके। और जब हंटर से साइकोलॉजिस्ट पूछती है कि वो ये सब क्यों खाती है तो वो उसे बताती है कि उसे इन चीज़ों का टेक्सचर अपने मुंह में पसंद है और उन्हें खाकर उसे एक सेटिस्फैक्शन सा मिलता है। फिर रिची लुआई नामक आदमी को घर ले आता है जो हर वक्त हंटर के साथ रहेगा और उस पर निगरानी रखेगा ताकि हंटर कुछ वैसी चीज़ ना खा पाए। लेकिन हंटर इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होती। लेकिन लुआई के घर में होने के बाद भी हंटर वॉशरूम में चोरी छुपे स्क्रूज को खाया करती थी। फिर अगले सेशन में साइकोलॉजिस्ट हंटर को कहती है कि सुना है तुमने एक बैटरी भी खाई है। और वो उसे समझाती है कि उसे ये सब नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये सब उसके आने वाले बेबी के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। फिर रिची के बर्थडे पार्टी होने के दौरान हंटर नोटिस करती है कि रिची के सब रिश्तेदारों को हंटर की दिमागी बीमारी के बारे में पता है, जिससे हंटर को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि रिची ने हंटर की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करी। फिर अगले सेशन में हंटर साइकोलॉजिस्ट को अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि उसकी मॉम का किसी रैंडम गाय ने रेप कर दिया था, जिससे हंटर का जन्म हुआ। और उसकी मॉम के रेपिस्ट की फ़ोटो वो अपने पास रखती थी क्योंकि देखा जाए तो ये बंदा हंटर का डैड हुआ। अगली सुबह गार्डनिंग करते वक्त लुआई हंटर पर नज़र रखता है और तभी वो रिची को साइकोलॉजिस्ट से बात करते सुन लेती है कि रिची ने उसे पैसे दिए थे कि वो हंटर की एक एक बात रिची को बताएगी। और ये बात सुनकर हंटर घबरा जाती है क्योंकि हंटर नहीं चाहती थी कि रिची को हंटर की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता चले। हंटर इतनी परेशान हो जाती है कि वो रिची के जाने के बाद एक स्क्रू ड्राइवर खा लेती है और लुआई तुरंत 911 पर कॉल लगा देता है।
फिर सर्जरी के बाद रिची की फैमिली डिसाइड करती है कि वो हंटर को कुछ समय एक साइकियाट्रिस्ट इंस्टीट्यूट में भेज देंगे ताकि हंटर के साथ उनका ग्रैंड चिल्ड्रन भी सेफ रहे। और अगर हंटर वहाँ नहीं जाएगी तो रिची की डैड हंटर का डाइवोर्स रिची से करा देंगे और इसलिए हंटर उस हॉस्पिटल में जाने को मान जाती है। फिर हॉस्पिटल जाने से पहले हंटर अपना चार्जर घर में लेने जाती है तो लोआई भी उसके साथ जाता है और वो हंटर को वहाँ से भागने के लिए अलाउ कर देता है क्योंकि वो हंटर की सिचुएशन समझ रहा था और उसके लिए वो रिची और उसके पेरेंट्स के लिए एक ऐसी सिचुएशन रेडी कर देता है जिससे उन्हें लगे कि हंटर बाथरूम की खिड़की से भाग गई है। हंटर वहाँ से भागकर एक मोटल तक आती है और वहाँ वो थोड़ी मिट्टी उठा लेती है ताकि वो उसे खा सके और मोटल रूम में जाकर हंटर रिची को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि वो अब इस रिश्ते से खुश नहीं है और वो बस प्रिटेंड करती थी कि वो रिची के साथ खुश है, लेकिन रिची को बस अपने बेबी से मतलब था। तो वो उसे घर आने को कहता है, लेकिन जब हंटर उसे मना कर देती है तो रिची भड़क कर हंटर को गालियाँ देने लगता है जिससे हंटर फ़ोन काट कर अपने फ़ोन को तोड़ देती है। फिर उसी रात हंटर मिट्टी खाकर अपना समय बिताती है और अगली सुबह वो अपनी मॉम को कॉल करती है ताकि वो अपनी मॉम के पास जा पाए, लेकिन उसकी मॉम काफ़ी गरीब थी तो वो हंटर को वहाँ आने को मना कर देती है क्योंकि उस घर में हंटर के रहने के लिए स्पेस नहीं था और इस बात से हंटर खुद को अनाथ जैसा फील करने लगती है। फिर गुस्से में हंटर अपनी मॉम के रेपिस्ट के घर चली जाती है जो देखा जाए तो उसके डैड ही है और वहाँ वो देखती है कि वहाँ हंटर की डैड विलियम का बर्थडे चल रहा है और तभी हंटर विलियम से अकेले में बात करती है और उसे अपने बारे में बताती है कि वो कौन है, जिससे विलियम डर जाता है कि वो ये सब उसकी वाइफ को ना बता दे। फिर विलियम हंटर से अपोलोजाइज़ करता है जो भी उसने उसकी मॉम के साथ किया और हंटर उससे पूछती है कि वो भी उसी की तरह है तो विलियम उसे कहता है कि नहीं, उसकी अपनी एक अलग पहचान है और हंटर इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अब अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जिएगी और अपने लिए जिएगी। इसलिए वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अबॉर्शन पिल्स ले लेती है और एक मॉल के कैफ़े में बैठकर वो उन पिल्स को खा लेती है और थोड़ी देर बाद हंटर का बेबी अबॉर्ट हो जाता है, यानी कि वो अब बिल्कुल आज़ाद है और बस यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली हंटर का अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं था क्योंकि वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं कर पाती थी जिससे वो अपनी लाइफ को संभाल पाए। जैसे उसने जल्दबाजी में रिची से शादी कर ली और उसके बाद उसको बुरा लगा कि वो इस रिश्ते को नहीं चला पाएगी और फिर उसने ऐसी चीज़ें खानी शुरू की जो खाने लायक नहीं थी और उस पर भी हंटर का कोई कंट्रोल नहीं था और ना ही वो अपने बेबी को जन्म देना चाहती थी, जिससे उसकी लाइफ बेकार होती जा रही थी। लेकिन बाद में उसने अच्छा डिसीजन लिया बेबी को अबॉर्ट करके, क्योंकि रिची के साथ वो नहीं रह पाती क्योंकि उसे हर चीज़ की फ्रीडम नहीं थी। हाँ, लेकिन अबॉर्शन कराना भी एक क्राइम है जो किसी को भी नहीं कराना चाहिए, लेकिन हंटर को आगे बढ़ना था तो वो अब अपनी ज़िंदगी जी सकती है। तो दोस्तों, ये थी सवालों की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।